हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का जो पेपर है वो है 12 फरवरी को। और करंट अफेयर के अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। हमने एक नया तरीका अपनाया है याद करने का, एटलस के माध्यम से। मैंने देखिए आपको एटलस इसलिए बना के इस तरह से बताया है, डायग्राम को बना के। ऐसे एटलस में अगर आप राज्य को देखेंगे तो जल्दी हो सकता है याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, करना क्या है, सारे राज्यों को बार बार आप देखते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जैसे आप, क्योंकि बीपीएससी की एग्जाम में राज्यपाल जरूर पूछता है, हो सकता है केवल एक क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है कि 4 क्वेश्चन दे दे, 4 राज्यपालों के नाम दे दे और 4 स्टेट के नाम दे दे और आपसे मिलाने को दे सकता है। तो हो सकता है एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ भी सकता है और एक साथ जो है इंडिविजुअल एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम सारे राज्यों के राज्यपाल को देख लेते हैं और साथ में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को भी हम मैप के थ्रू ही देखेंगे। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कुछ राज्यों के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ये पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी और ये बीजेपी से गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर ये नियुक्त थी, लेकिन आज वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। बिहार का पेपर भी है, तो बिहार के पेपर में हो सकता है यही पूछ दे कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान। फागू चौहान जो है इस समय वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। जो इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को श्री एल ए गणेशन, श्री एल ए गणेशन अभी अतिरिक्त प्रभार के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और झारखंड के राज्यपाल कौन हैं, श्री रमेश बैस। श्री रमेश बैस जो है ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैप के थ्रू देखते हैं कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल कौन कौन हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, श्री बडारू दत्तात्रेय, ये इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं और ये पहले सांसद थे। आज ये वर्तमान में बीजेपी से जुड़े थे और आज ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो आप लोग इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्यों के राज्यपाल की ओर बात करते हैं। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं, गंगा प्रसाद, ये जो है सिक्किम के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके, ये जो है छत्तीसगढ़ की इस वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तमिल साई सुंदर राजन राज्यपाल हैं तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं। उसी तरह तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में इस समय राज्यपाल कौन हैं, रविंद्र नारायण रवि, ये राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, आज के लिए चर्चा में है, इन्होंने एक बयान दिया है उसी कारण आज के लिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। तो ये केरल के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बी.डी. मिश्रा। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण रवि। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, श्री एल ए गणेशन। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और मिजोरम के राज्यपाल हैं कंबलपति हरिबाबू। तो ये कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग
केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक की बात कर लेते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और 8 में से 5 राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और 3 राज्यों में प्रशासक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं और कितने में प्रशासक होते हैं। यह जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। तो भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल होते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो दिल्ली, पहला है दिल्ली। दिल्ली में वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना, यही है उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा जी हैं इस समय, और ये मैप बना के बताया गया है। जम्मू कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा उपराज्यपाल और श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल इस समय वर्तमान में हैं। इसके बाद है आगे पुडुचेरी की बात कर ले तो पुडुचेरी में डॉक्टर तमिली साई सौंदरा राजन जो हैं इस समय वहां के उपराज्यपाल हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। तो ये 5 राज्य हैं, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 राज्य हैं जहां पर उपराज्यपाल होते हैं। ये बहुत बारीक चीजें हैं, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं और आपसे गलत हो सकते हैं। तो आप इनको बहुत बारीक चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे प्रशासक होते हैं। चंडीगढ़ बनवारीलाल पुरोहित, लक्षद्वीप पर श्री प्रफुल्ल पटेल, और दादर नगर हवेली और दमन दीव श्री प्रफुल्ल पटेल। तो इन 2 जगह के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल हैं और चंडीगढ़ से बनवारीलाल पुरोहित हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोकसभा की सीटों को भी मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। देखिए, विभिन्न राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैंने यह संकेत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जैसे L से लोकसभा और R से राज्यसभा। पंजाब में लोकसभा की सीटें जो हैं वो 13 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 68 का पेपर है। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16 और लोकसभा की सीटें हैं 40, और हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। तो 5 का दूना 10। तो कुछ राज्यों को मिलाकर के अलग अलग मैप्स के थ्रू बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को। इसको सेव करके रख लेना, बार बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर है आगे विभिन्न राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की और बात कर लेते हैं। तो साउथ इंडिया को एक साथ मैंने रख लिया है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 39 हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं, जबकि केरल में लोकसभा की जो है 20 हैं और राज्यसभा की 9 हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। तेलंगाना में उसी तरह से राज्यसभा की जो है 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही फ्री का नंबर होता है लेकिन लोगों से गलत हो जाता है। तो एक एक नंबर की लड़ाई है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। तो आप लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको 100% याद होगा। मैप के थ्रू जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है, और हमारा यही तरीका है पढ़ाने का। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और राज्यों की बात कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 10। गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं आपकी 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 21 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। आपको इनको याद रखना है इसी तरह से, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। और आगे बात कर लेते हैं, कुछ और लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं राज्यों में। लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट है, ये याद रखिएगा। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीट है।
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की विधानसभा है और यहाँ पर सीट जो है लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर बीजेपी की जीत, इस समय बीजेपी के ही सांसद हैं। पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में लोकसभा की जो है 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं और राज्यसभा की 4 सीटें हैं, याद रखिएगा आप लोग। और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बिहार में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बिल्कुल याद रहे और किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए। वीडियो कैसा लगा, हमारा तरीका कैसा लगा, हम इसी तरीके से ही हर चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को। हिस्ट्री भी मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और ज्योग्राफी भी बिल्कुल मैप की तरह ही चलेगा। हिस्ट्री के मैं नोट्स बना रहा हूँ, बिल्कुल मैप की तरह रहेगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहें और आप हर तरह की वीडियो का लाभ आप उठा सकें। ओके, थैंक यू।